गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। अब हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 करी थी, जिसमें हमने सक्सेसर, प्रीडिसेसर, अगेतर, पिछेतर रकमें देखी थी और नंबर लाइन पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को करना सीखा था। अब बारी है 2.2 की। इसमें है हमने नंबरों को ऐड करना, होल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना। पर कैसे? एक तो सिंपल जो आपने सिंपल सीखा है, मल्टीप्लाई करना या प्लस करना, माइनस करना सीखी है ना छोटी क्लासों में। अब इससे थोड़ा हटके करना है। क्या? उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप बिना पेन पेंसिल उठाए ऑरली मुंह ज़बानी ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? जैसे मान लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ें हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले उस लिंक को, वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पूरी डीपली एक्सप्लेन की हुई हैं। फिर ये एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है जी। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को अब वहाँ से देख के अब हम यहाँ पे हम एक्सरसाइज करने लगे हैं, ठीक है जी। तो मैं अब इनको क्या करती हूँ, रब कर लेती हूँ ताकि मेरी एक्सरसाइज हम शुरू कर सकें, ठीक है जी। तो क्या है, अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, हमने ऐड करना है। क्या ऐड करना है ये देखें। तो अब हमने ऐड करना है क्या? तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 837, ठीक है। अब अगली रकम ऐड करनी है। देखिए वो कहता है 208, ठीक है जी, प्लस 363। अब कहता है फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। कहता है इन्हें सूटेबली अरेंज करके, अरेंज करने का मतलब है कि चाहे कोई पहले नंबर पे लिख लो चाहे दूसरे नंबर पे, आप अपने अकॉर्डिंग इनको जौन से मर्जी नंबर पे लिख लो। अब मैं कौन से नंबर पे लिखूँगी, किस तरीके से देख के लिखूँगी, ये बताने लगी हूँ। तो देखिए पहले हमने सिर्फ यूनिट प्लेस वाला नंबर, इकाई वाला अंक देखना है। इस पे क्या है 7, इस पे क्या है 8, इस पे क्या है 3। तो हमने इकाई वाले अंक को जोड़ के या माइनस करके देखो 10, 100, 1000 ज़ीरो वाली रकमें बनती हैं। तो जब मैं 7 को 3 से जोड़ूँ 10 बनता है ना, तो इसका मतलब मैं पहले इन दोनों को जोड़ूंगी। तो इनको मैं ऑर्डर बदलने लगी हूँ 837। अब ये 363 मैं दूसरे नंबर पे लिखने लगी हूँ और ये 208 पीछे तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करने लगी हूँ। तो ऐड करूँगी 837, 363, ठीक है जी। जब भी हमने लिखना शुरू करना है, पहली रकम लिख लेनी है, दूसरी रकम लिखनी है तो उसको नीचे इकाई वाले को इकाई वाली जगह पे, दहाई वाले को दहाई पे, सैकड़े को सैकड़े पे। मतलब यूनिट वाला नंबर दूसरी के भी यूनिट के नीचे ही लिखना है, फिर टेंस वाला और 100 वाला, ठीक है जी। तो अभी ऐड किए 7 और 3 10, 0 1 ऊपर, 6 4 10, 0 1 ऊपर, 9 3 12। तो ये आ गया 1200 इन दोनों को ऐड करके, प्लस ये रकम बच गई। अब ये मैं मुँह ज़बानी ऐड कर सकती हूँ। 1200 में 208 जोड़े तो कितना हो गया 1408। तो देखा पहले सिर्फ हमने ढूंढ लिया कि कौन से ऑर्डर में लिखना है, बाकी सारी रकमें मुँह ज़बानी ऐड हो गई, ठीक है जी। अब इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बी पार्ट है मेरे पास 1962। अब ये है, अब हमने पहले इकाई यूनिट वाला प्लेस देखें कौन सा है। तो ये है 2 3 8 7। तो अगर 2 को किस में जोड़ के 10 बनता है 8 में। अगर मैं 2 वाली और 8 वाली जोड़ूँ रकमें और 3 वाली को 7 में जोड़ दूँ तो 10 10 0 वाली बन जाएंगी। तो मैं उसी ऑर्डर में लिखने लगी हूँ। पहला 1962, अब 2 वाली के साथ मैंने 8 वाली यानी कि 1538 लिखना है, ठीक है जी। इसको एक ब्रैकेट में डालने का मतलब कि इन दोनों का हिसाब किताब मैंने इकट्ठे करना है। जो बच गई उनको अलग 453 प्लस 647, इनका हिसाब किताब मैंने इकट्ठे करना है। अब इनको ऐड करूँ 8 और 2 10, 0 1 ऊपर, 6 और 1 7 और 3 10, 0 1 ऊपर, 10 5 15, 5 1 ऊपर, 2 और 3 3500 आ गया।
प्लस अब इनको जोड़ूँ, 7 और 3 10, 0 एक ऊपर, 6 और 4 10, 0 एक ऊपर, तो 5 6 5 11, तो 1100 आ गया। अब 35 और 1100, अब तो ये तो दो ही रकमें हैं तो इनका तो कोई हम इलाज कर ही नहीं सकते, तो वैसे करेंगे 35 में 11 जोड़े, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो ये आंसर आ गया 4600। ठीक है जी। तो सिंपल फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ चेक करना है कि किसका किसके साथ हमने जोड़ी बनानी है, फिर बाकी सारा क्वेश्चन इजी है। ये तो था प्लस का सिस्टम। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का सिस्टम। ठीक है जी। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 × 4 1497 × 50। अब इसमें भी हमने ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करनी है, चाहे वो 10 बने, चाहे वो 100 बने, चाहे वो 1000 बने, मतलब ज़ीरोज़ वाली रकमें बनाने की कोशिश करनी है। जैसे देखो, अगर मैं अब इकाई वाली से देखो, ये 2 और 7 है, 2 7 से मल्टीप्लाई करूँगी 14 बनेगा, लेकिन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 0, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10, ये 100 बन गया ना। इसका मतलब अब मैं इसका ऑर्डर बदलने लगी, 250 पहले लिखने लगी हूँ, 1497 पीछे। अब इस प्रॉपर्टी को हमेशा एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव का मतलब कि 3 रकमों में से कोई जिस मर्जी ऑर्डर में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे लिख लो। ठीक है जी, एसोसिएटिव। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी बताया था। इस रकम में देखूं तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो तो 0 है ना, 0 को छोड़ दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। इस रकम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 है, वो लगा दी। अब पीछे है 1497, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 2 ज़ीरोज़ हैं, इसको छोड़ दो। 1497 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1497 आ गया। अब पूरी रकम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 है, तो वो पीछे लगा दो, तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी। अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी और सी में से देखो, ऐसे करते हैं, मैं बी सी पार्ट कर लेती हूँ, आप बी और डी आपने करना है। ठीक है जी। या बी मैं कर लेती हूँ, सी और डी आप कर लेना। ठीक है, ये दोनों पार्ट आप करोगे, बी पार्ट मैं करने लगी हूँ। ठीक है जी। तो बी पार्ट है 4 × 2 63 × 25। तो अब देखो, ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ 15 आता है, तो ये 0 नहीं बन रही। लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 12 आ रहा है, ये भी 0 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 आ रहा है, तो 0 बन रही है। तो इसका मतलब 4 को 25 से पहले मल्टीप्लाई करना है, 263 बाद में। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, मुझे टेबल याद है। तो 263 को अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाकी तो ज़ीरोज़ हैं, तो 263 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 पीछे कितनी ज़ीरोज़ है, 2, तो वो लगा दी। अब इसी तरह आपने 8 को 125 से करना है, इसमें 16 को 25 से करेंगे, आपका 0 बन जाएगा। फिर बची रकमें उनके साथ तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब बारी है, मैं करने लगी हूँ ई पार्ट। ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो चलिए ई पार्ट करते हैं। 5 × 171 × 60। तो अब देखिए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5, 0 नहीं आ रही। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ 30, तो 0 आ रही है। तो इसका मतलब 5 × 60 करना है, और 171 वैसे का वैसे। तो 5 6 जा 30, कितनी ज़ीरोज़ है, 1, उसको वैसे का वैसे लगा दिया, बाकी रकम वैसे। अब 171 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। तो करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 नीचे 2 ऊपर आंसर, 3 1 जा 3 और 2 जोड़े कितना हो गया, 5। तो 513 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ, तो 513 आ गया। पीछे कितनी ज़ीरोज़ आएगी, 2, तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो चलिए अब कर लेते हैं, तो अब कर लेते हैं हमारा एफ पार्ट। आ गया एफ पार्ट 125 48 25। ठीक है जी। तो देखो कैसे करूँगी मैं, एक बात है, देखो, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 20, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 40, मतलब जो मर्जी 2 पेयर ले लो। आप इन दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। चाहे इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसको इसके साथ ले लो, ज़ीरोज़ आ ही जानी है। तो आप कोई भी लगा सकते हो। मैं क्या करूँगी, मैं 40 को 25 के साथ करूँगी, 125 को 8 के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे टेबल 25 का आता है, और मैंने देखा अभी कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर सीधा 100 बन जाता है। तो 25 4 जा 100,
कितनी ज़ीरोज़ है, एक तो वो पीछे लगा दी। उसी तरह 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1000 आता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 8 2 का 16 और 4 20, तो 1000 आ गया ना, मुझे पता था ना। तो अब इसको अब ये मल्टीप्लाई करनी और भी ईजी है। एक को एक से मल्टीप्लाई करो, एक कितनी ज़ीरोज़ है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ज़ीरोज़, तो आंसर हो गया। ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब जी और एच और आई है ना, इसमें से मैं 2 क्वेश्चन करूँगी, बाकी आप करोगे। बताओ मैं कौन से करूँ। तो जी क्वेश्चन आप करोगे, मैं एच और आई कर लेती हूँ। ठीक है जी। 4 2 1932 और 125। तो अब 125 को देखो किससे करना है, 2 से। पहले 125 को 2 से कर लो, क्योंकि जब भी 5 के साथ रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी ज़ीरोज़ आती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 4 वैसे ही लिख लेती हूँ, 2 को 125 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 1932 भी वैसे ही लिख लेती हूँ। ठीक है। 2 को 125 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 250 आ गया है ना, या 2 5 का 10, 2 4, हाँ 250 आ गया। अब 250 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 0 4 5 ज़ा 20, 4 2 का 9 10, ये 1000 आ गया। अब 1000 को 1932 से मल्टीप्लाई किया, 1932 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1932 पीछे कितनी ज़ीरोज़, 3, तो आंसर में लगा दिया। एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 5 ज़ा 20 4 9 10, ठीक है जी, 1000 ही आता है। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का कर लेते हैं, आई पार्ट का। 5 4 6 2 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है जी। तो ये देखो, अब ये देख लेते हैं। एक बात है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 अभी हमने देखा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई के लिए 100 इंटू 2 वैसे का वैसे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, 200 हो गया। ठीक है जी। अब 200, तो हमने अब 5462 यानी कि 5462 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे ज़ीरोज़ तो वैसे की वैसी। 2 2 का 4, 2 6 का 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 4 का 8 और 1 9, 2 5 ज़ा 10, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। तो देखा, प्रॉपर्टीज़ के दम पर हेल्प से हम कितनी इजीली कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ किसकी जोड़ी किसके साथ बनानी है, ये हमने प्रैक्टिस से सीखना है। ठीक है। तो चलिए अब आगे काम करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। दूसरे क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज करना, पहले को दूसरे नंबर पे लिखना, दूसरे को पहले पे, तीसरे पे, वो एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है जी। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, कहता 649 इंटू 8 प्लस 6, मतलब इसमें उन्होंने जोड़ी बनाई हुई है किसकी किसके साथ। अब हमने क्या करना है, हमने उल्ट करना है। देखो यहाँ पे एक रकम 2 बार लिखी है, 649 649, एक बार 8 के साथ, एक बार 2 के साथ। अब इसको क्या करना है, हमने 649 वैसे कॉमन निकाल लेनी है, ब्रैकेट में 8, साइन बीच में प्लस का और ये 2, तो क्या हो गया 649 इंटू 8 और 2 सेम निशान है, जोड़ किया 10। तो अब 649 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 649 पीछे कितनी ज़ीरोज़, 1, तो आंसर आ गया। ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बी पार्ट आपने करना है, सी पार्ट भी आपने करना है, सेम ही है। ठीक है। या चलिए सी पार्ट मैं कर लेती हूँ, डी पार्ट भी करवा देती हूँ। अब बी पार्ट आपने करना है 2986 इंटू 35, तो चलिए इंटू प्लस 2986 प्लस इंटू 65, यही है। तो अब यहाँ पे 2986 क्या होता है, यहाँ पे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। ये किसके बराबर होता है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी। अब हमने ये फॉर्म दिया हुआ है, हमने ये बनाना है। तो ए क्या है यहाँ पे 2986, ब्रैकेट में बी कितना है 35, सी कितना है 65, तो ये ऐड किया कितना हो गया 100। 2986 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2986 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही रकम, पीछे 2 ज़ीरोज़। अब डी की बारी है। तो 6001 है, मैं 6001 को कॉमन निकालने लगी हूँ, नहीं 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ये लीजिए। ठीक है जी। ब्रैकेट में अब ये क्या है, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो इसका आंसर आएगा ए ब्रैकेट बी माइनस सी। ए मैंने निकाल लिया, बी क्या है 172 माइनस सी क्या है 72, तो से 6001, 172 में से 72 माइनस किए 100, तो अब 6001 को 1 से अब हमने इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करना है, अकेले 6 को नहीं। क्यों, क्योंकि 2 ज़ीरो के बाद यहाँ पे 1 लिखा है। जब ज़ीरो उसके बाद कोई नंबर लिखा हो फिर नहीं हम ज़ीरो छोड़ सकते, फिर तो हमें साथ ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़ीरोज़ के बाद 1 लिखा है, तो हमें ये पूरी रकम 6001 ही गिननी पड़ेगी। यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे हम अकेला 1 से देख सकते हैं। 6001 को 6001 से मल्टीप्लाई किया 6001,
पीछे कितनी ज़ीरोज़ है 2, अब सिर्फ यही ज़ीरोज़ गिनेंगे, वो तो ऑलरेडी दिखी हुई हैं, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस आज के लेक्चर का। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इसलिए मैंने इकट्ठे करवा दी। अब इसमें भी वही है, 3rd क्वेश्चन वाली है, 493 इंटू 8 प्लस 493 इंटू 2 सेम ही है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो क्या आएगा a इंटू बी प्लस सी। तो a मैंने निकाल लिया 493, b क्या है 8 प्लस 2 10 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया 493 इंटू 10, तो आंसर आ गया 4930। तो ये सेम तो नहीं क्वेश्चंस, कहीं चेक कर लें भैया, ये तो अभी किया नहीं, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं, क्वेश्चंस उन्होंने और प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखें। अब दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, क्योंकि हमने ऐसी प्रैक्टिस 3rd क्वेश्चन में भी बहुत बार की है। तो अब सी और डी पार्ट मैं करवा देती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए सी पार्ट है 3845 इंटू 5 इंटू 782, ठीक है, प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इसमें 3 रकमें दी हैं और इसमें कोई भी रकम सेम भी नहीं है, तो वैसे ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि जब हम 3845 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,225 आता है। ठीक है, ये मेरी प्रैक्टिस की हुई थी इसलिए मुझे पता है। प्लस उसी तरह जब 769 को 769 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 19,225 आता है। तो ये मेरी प्रैक्टिस की हुई थी। अब ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, ये रकम सेम हो गई, तो अब हमने इस रकम को कॉमन निकाल दिया। ब्रैकेट में लिखा 782 प्लस 218। जब 782 को 218 में ऐड किया तो कितना बन गया 1000। तो 19,225 में हमने 1000 मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो इन ज़ीरोज़ के पीछे कोई नंबर नहीं लिखा, तो अब हम ज़ीरोज़ वैसे कि वैसे काउंट करके लगा देंगे। 19,225 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 19,225, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डी पार्ट क्या है, 3297 इंटू 999 प्लस 3297, यही है। इसमें ये कॉमन निकल रहा है तो 3297 कॉमन निकाल दिया, 999 लिख दिया प्लस। अब आप कहोगे कि इसके साथ तो कोई रकम लिखी नहीं तो क्या लिखेंगे। अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो आपने 1 लिखना है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 1। तो ये कॉमन निकल गया तो 1 बच गया, तो 999 में 1 ऐड किया तो कितना बन गया 1000। तो अब 3297 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3297 पीछे कितनी रकमें आ गई 3 ज़ीरोज़ आ गई, तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये थी आपकी 2.2 एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस, जिसमें हमने होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज की है। कैसे हमने जोड़ी देख के बनानी है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पर स्पेशल डीपली एक वीडियो बनाई है डिटेल्ड पर, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।